ये आदमी एक स्क्रू पर काम करते हुए गलती से अपनी उंगली काट बैठता है। खून की बूंद नीचे टपकती है, जालीदार तारों के बीच से गुजरती हुई नीचे चल रही असेंबली लाइन पर गिर जाती है। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराकर वह अपने सहकर्मी से तुरंत बिजली बंद करने को कहता है। वह दौड़कर कन्वेयर बेल्ट के पास जाता है और उस पर चलती बोतलों को ध्यान से देखने लगता है। खुशकिस्मती से उसे खून की वह बूंद समय रहते दिख जाती है। राहत की सांस लेते हुए वह रूमाल से उसे पोंछ देता है। फिर गोंद की एक ट्यूब दांतों से खोलता है और अपने जख्म पर लगा लेता है ताकि आगे खून न निकले। उसे लगता है कि उसने सब ठीक कर दिया है, इसलिए वह सुपरवाइजर को मशीन दोबारा चालू करने का इशारा कर देता है। लेकिन उसकी नजर एक बोतल पर लगे खून के छोटे से निशान पर नहीं पड़ती। कन्वेयर बेल्ट फिर से चलने लगती है और वह बोतल आगे बढ़ते बढ़ते फीलिंग स्टेशन तक पहुंच जाती है। वहां उसमें जूस भरा जाता है। फिर मजदूर उसे पैक कर देते हैं और वह बोतल ब्राजील से अमेरिका भेज दी जाती है। कस्टम्स पार करने के बाद एक कार्टूनिस्ट उसे सुपरमार्केट से खरीद लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस जूस का एक घूंट उसकी जिंदगी बदल देगा। जूस पीने के कुछ ही पल बाद वह बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ता है। उसका दिल तुरंत काम करना बंद कर देता है। यह चौंकाने वाली घटना जनरल रॉस तक पहुंचती है। जब जूस की जांच होती है तो उसमें बेहद खतरनाक मात्रा में गामा रेडिएशन पाया जाता है। जनरल तुरंत एक स्पेशल फोर्स टीम को ब्राजील भेजता है ताकि दूषित खून के पीछे के आदमी डॉक्टर ब्रूस बैनर को ढूंढा जा सके। सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वे लोग बैनर के घर का पता लगा लेते हैं। वे घर में घुसते हैं और बिस्तर पर ट्रैंक्विलाइजर दाग देते हैं, लेकिन बैनर वहां से पहले ही जा चुका होता है। सालों से भागते रहने ने उसे बहुत सतर्क बना दिया था। उसे खतरे का एहसास पहले ही हो जाता है और वह समय रहते बच निकलता है। इलाके की अच्छी जानकारी होने की वजह से वह गलियों और सड़कों के बीच तेजी से निकलकर टीम को आसानी से चकमा देता रहता है। लेकिन भागते हुए वह बार बार अपनी हार्ट रेट चेक करता रहता है। अगर वह हद से ऊपर चली गई तो वह अपने ऊपर से काबू खो सकता है और उसके अंदर छिपा हुआ राक्षस बाहर आ सकता है। शांत रहने की कोशिश में बैनर अपनी रफ्तार धीमी कर देता है, लेकिन तभी वह सीधे कुछ स्थानीय गुंडों के झुंड से टकरा जाता है। वह माफी मांगता है और उनसे पीछे हटने की गुहार लगाता है, लेकिन वे तो लड़ाई के मूड में होते हैं। वे उसका पीछा करते हुए उसे एक फैक्ट्री के अंदर तक ले जाते हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें। उन्हें यह नहीं पता होता कि जैसे ही ब्रूस की हार्ट रेट 200 तक पहुंचती है, हलक उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। जैसे ही गैंग का एक आदमी उसे लात मारने की कोशिश करता है, अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वह वहीं मारा जाता है। फिर अंधेरे में से एक विशालकाय आकृति बाहर निकलती है।